कक्षा 6 और 7 मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू की गई ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 6-7 विषय संस्कृत में हम अव्यय ज्ञान के बारे में चालू किए थे। और आप लोगों को अव्ययों के बारे में बता रहा था कि अव्यय क्या होते हैं। उन्हीं अव्ययों के बारे में आगे कुछ अव्ययों के अर्थ कल कराया था। बाकी आज जैसे तदा, तदा अव्यय का मतलब क्या होता है? तब। तदा अव्यय का मतलब क्या होता है? तब। तदा अव्यय का इतो अपि, तदा अव्यय का मतलब तो होता है तब। इतो अपि यानी इससे भी, इससे भी। इतो अपि अव्यय का मतलब क्या होता है? इससे भी। उसके बाद अगला अव्यय पुनः, अगला अव्यय है पुनः। पुनः का मतलब होता है फिर या दोबारा। पुनः का मतलब होता है फिर या दोबारा। नंबर 4 पे दिया हुआ वामतः। वामतः का मतलब होता है बाई ओर, बाई ओर। वामतः अव्यय का मतलब क्या होता है? बाई ओर। नंबर 5 पे दिया है दक्षिणतः। दक्षिणतः, दक्षिणतः अव्यय का मतलब होता है दाई ओर। दक्षिणतः अव्यय का मतलब क्या होता है? दाई ओर। नंबर 6 पे अग्रतः। अगला अव्यय है अग्रतः। अग्रतः का मतलब होता है आगे। अग्रतः का मतलब क्या होता है? आगे। नंबर 7 पे है पृष्ठतः। पृष्ठतः, पृष्ठतः का मतलब क्या होता है? पीछे। पृष्ठतः का मतलब क्या होता है? पीछे। नंबर 8 पे दिया हुआ है पश्चात। पश्चात अव्यय का भी मतलब क्या होता है? पीछे। पश्चात अव्यय का भी मतलब क्या होता है? पीछे। एव। नंबर 9 पे दिया हुआ है एव। एव अव्यय का मतलब क्या होता है? ही। एव अव्यय का मतलब क्या होता है? ही। नंबर 10 पे दिया हुआ है यथा। नंबर 10 पे दिया हुआ है यथा। यथा अव्यय का अर्थ होता है जैसे। क्या होता है? जैसे। तो पहले कल कराया था, आज और 10 अव्यय लिखा। तदा का मतलब होता है तब। इतो अपि का मतलब होता है इससे भी। पुनः का मतलब होता है फिर। वामता का मतलब होता है बाईं ओर। दक्षिणता का मतलब होता है दाईं ओर। अग्रता का मतलब होता है आगे। पृष्ठता का मतलब होता है पीछे। पश्चात का भी मतलब होता है पीछे। एव अव्यय का मतलब होता है ही। और यथा का अव्यय होता है जैसे। अब नंबर 11, 11 नंबर अव्यय पे दिया हुआ इतः। क्या दिया हुआ? इतः। इतः अव्यय का मतलब होता है यहाँ। इतः अव्यय का मतलब क्या होता है? यहाँ। नंबर 12 पे दिया हुआ ततः। ततः का मतलब होता है, ततः का मतलब होता है वहाँ। ततः, ततः अव्यय का मतलब क्या होता है? वहाँ। ततः अव्यय का मतलब क्या होता है? वहाँ। नंबर 13 पे दिया हुआ कुतः। क्या दिया हुआ? कुतः। कुतः का मतलब होता है कहाँ। क्या होता है? कहाँ। नंबर 14 पे दिया हुआ शीघ्रम। क्या दिया है? शीघ्रम। शीघ्रम का मतलब होता है जल्दी। क्या होता है? जल्दी। नंबर 15 पे दिया मंदम। मंदम, मंदम अव्यय का मतलब होता है धीरे। मंदम अव्यय का मतलब क्या होता है? धीरे।
नंबर 16 पे दिया हुआ है स्ने। सने, सने का मतलब क्या होता है? धीरे। सने का मतलब क्या होता है? धीरे। नंबर 17 पे दिया हुआ है ऊंचे। ऊंचे, ऊंचे का मतलब होता है जोर से, जोर से। नंबर 18 पे दिया हुआ है माँ। माँ का मतलब होता है नहीं, मना करना, निषेध करना, निषेधात्मक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वृथा। नंबर 19 में दिया है वृथा। वृथा का मतलब होता है मना करना ही होता है। जैसे कि हम व्यर्थ करते हैं या किसी चीज को रोकते हैं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं व्यर्थ। व्यथा का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ। नंबर 20 पे भी अलम। अलम अव्यय का भी मतलब क्या होता है? अलम का भी जैसे कि पर्याप्त अर्थ में प्रयोग किया जाता है, पर्याप्त। तो देखो ईटा का मतलब होता है यहाँ, ततः का मतलब होता है वहाँ, कुतः का मतलब होता है कहाँ, शीघ्रम का मतलब होता है जल्दी, मंदब का मतलब होता है धीरे, सने का मतलब भी होता है धीरे, उच्च का मतलब होता है जोर से, माँ निषेधात्मक अर्थ है जिसे नकारात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है नहीं। वृथा यानी व्यर्थ, और अलम का मतलब पर्याप्त, यानी कोई चीज पर्याप्त मात्रा में होती है तो उसे क्या कहते हैं? अलम। तो ये अव्यय है, कल भी अव्यय कराया था, आज भी अव्यय कराया। मैं अभी तक आप लोगों को अव्ययों का केवल अर्थ बता रहा हूँ, ये ध्यान रखें। अभी तक मैं केवल आप लोगों को अव्ययों का अर्थ बता रहा हूँ। अर्थ पूरा हो जाएगा, आप इन अर्थों को तैयार कर लेंगे तो हम इनको वाक्य में भी प्रयोग करके देखेंगे कि वाक्य में कैसे करना है। जैसे कि यहाँ लिख दिया जाएगा उदाहरण, रामः कृष्णः, और खाली दे दिया जाएगा रामः कृष्णः खाली, और यहाँ दे दिया जाएगा पठतः। ठीक है। अब इसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। नंबर 1 पे तदा, नंबर 2 पे च, नंबर 3 पे पुनः, और नंबर 4 पे वामतः। ये दे दिया गया। अब इन 4 अव्ययों में से चारों अव्यय हैं, ठीक है। तदा का मतलब होता है तब, च का मतलब होता है और, पुनः का मतलब होता है दोबारा, वामतः का मतलब होता है बाईं ओर। अब इसमें कौन सा अव्यय आएगा हमें ये भरना होगा। जैसे रामः, अब यहाँ पे पूरा ऐसे लिखना है कृष्ण पठतः। अब यहाँ पे कौन सा अव्यय हम प्रयोग करेंगे, इसको पूरा करने के लिए हमें किस अव्यय का प्रयोग करना है ये हमें देखना है कि इसको हमें पूरा करने के लिए किस अव्यय का प्रयोग करना है। तो देखो रामः कृष्ण, राम और कृष्ण, पठतः यानी पढ़ते हैं, राम और कृष्ण पढ़ते हैं। तो और के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग किया जाता है? च अव्यय का प्रयोग किया जाता है। कौन से अव्यय का प्रयोग किया जाता है? च अव्यय का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? च। क्या आ जाएगा? च। राम कृष्ण च पठत, यानी राम और कृष्ण पढ़ते हैं। इस प्रकार से अव्यय से संबंधित वाक्य या प्रश्न पूछे जाते हैं। तुम, एक दे दिया जाए तुम, खाली करोशी, ठीक है। अब इसके ऑप्शन दे दें, किम, अग्रतः, पृष्ठतः और एव। इन चारों में से कोई एक अव्यय सही है जिसको यहाँ पे हमें भरना है। तो क्या होता है? तुम किम करो से, यानी तुम क्या कर रहे हो, ऐसा वाक्य बनता है। तुम किम करो से, यानी तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। किम का अर्थ होता है क्या, तो यहाँ क्या आ जाएगा?
किम अव्यय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किम अव्यय आ जाएगा। अग्रता का मतलब होता है आगे, पृष्ठता का मतलब होता है पीछे, एव का मतलब होता है ही। ठीक है, तो आगे सटीक नहीं बैठता है, पीछे भी सटीक नहीं बैठता है, और ही भी यहाँ पे सटीक नहीं बैठता है। यहाँ पे सटीक अव्यय कौन सा बैठ रहा है? किम, यानी क्या? तुम किम करो, तुम क्या करते हो। इस प्रकार से अव्यय से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रहे इस बात का। अब ये खाली दे दे, जनाः हसन्ति, और ऑप्शन दे दे। नंबर 1 पे तत्, पुनः, 2 ही दे दे। तो इसमें से क्या सही रहेगा? तत्र। क्यों? तो हिंदी अर्थ सुनिए, तत्र जनाः हसन्ति, वहां लोग हंसते हैं, और एक दोबारा लोग हंसते हैं। तो सटीक सबसे ज्यादा कौन सा बैठ रहा है? वहां लोग हंसते हैं। तो ये तो आपको वैसे ही सामान्य रूप में बताया कि अव्यय पूरा कराया, तो मैं विस्तार रूप से उदाहरण आप लोगों को इसका कराऊंगा। एक बार इसका अर्थ बता देता हूँ दोबारा। तदा का मतलब होता है तब, इतो अपि का मतलब होता है इससे भी, पुनः का मतलब होता है फिर, वामता का मतलब होता है बाई ओर, दक्षिणता का मतलब होता है दाईं ओर, अग्रता का मतलब होता है आगे, पृष्ठता का मतलब पीछे, पश्चात का मतलब पीछे, एव का मतलब ही, यथा का मतलब जैसे, ईता का मतलब यहाँ, तथा का मतलब वहाँ, कुतः का मतलब कहाँ, शीघ्रम का मतलब जल्दी, मंदब का मतलब धीरे, शनैः का मतलब धीरे, उच्च का मतलब जोर से, माँ का मतलब नहीं, वृथा का मतलब व्यर्थ, अलम का मतलब पर्याप्त। इन अव्ययों का अर्थ आप पढ़ करके तैयार कीजिए। अगले वीडियो में मैं वाक्य बनाने भी आपको सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।